मैं एक नर्स थी। भारी पैसे लेके औरतों के राज़दाराना काम करती। एक रात एक औरत अपनी कंवारी 15 साल की बेटी लेकर आई। वो लड़की बहुत रो रही थी। लेकिन जब उसकी माँ ने मेरे हाथ में 1 लाख रुपया रखा तो मैं उसका काम करने पर तैयार हो गई। जैसे ही उस लड़की को लेके अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की तो रात का टाइम था। मेरे घर पे बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आया हुआ था। मेरी माँ ने सुबह ही कहा था कि बिल का क्या करेंगे? एसी तो लगवा लिया, बिल कहाँ से देंगे? ऐसे में जब औरत अपनी जवान जहान बेटी को लेके मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई तो मैं समझ गई कि मेरी कमाई होने वाली है। क्योंकि ये दोनों माँ बेटियां शक्ल से ही बहुत ज़्यादा अमीर लग रही थी। लड़की रो रही थी और माँ के चेहरे पर परेशानी थी। मैं समझ गई कि क्या मसला है, क्योंकि मैं इसी तरह के काम किया करती थी। उसकी माँ ने मुझे कहा कि ज़रा इसको चेक करो। जब मैं उस लड़की को लेके अंदर गई और मैंने उससे पूछा कि मसला क्या है, तो वो रोने लगी। मैंने कहा, बताओ क्या बात है? मुझे मुझे पता था कि कोई पुरानी कहानी सुनाएगी, वही इश्क मोहब्बत की दास्तान कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि इस तरह की लड़कियां झूठ बहुत बोलती हैं। लेकिन उसका रोना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने दोबारा पूछा कि बताओ क्या बात है, और उसने रोते हुए मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। लेकिन फिर भी मैंने पैसे लेके उसका मेरा नाम नजमा है। मैं एक नर्स हूँ। पहले एक क्लिनिक पे काम करती थी जहाँ एक लेडी डॉक्टर भी होती थी। वो आधा दिन सरकारी अस्पताल में गुजारती और बाकी वक्त क्लिनिक पे आती। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि वो क्लिनिक पर नहीं आती। मैं ही सारा दिन मरीजों को देखती, चेकअप करती, दवाइयाँ देती, लोगों को यकीन दिलाती कि मैं ही डॉक्टर हूँ। जब डॉक्टर वापस आती तो मैं दिन भर की कमाई उसकी दराज में रख देती। वो खुश होती थी कि उसे मुझ जैसी मददगार और दयानतदार वर्कर मिली है। लेकिन मुझे अपना भी घर संभालना होता था। माँ, बहनें, भाई, मेरे अपने 2 बच्चे, जिन्हें मैं शौहर की तलाक के बाद मैके ले आई थी। मेरे पास हर वक्त अखराजात की एक लंबी फहरिस्त रहती। माँ के इलाज की दवाई, बहनों की तालीम, भाइयों के जूते, मेरे बच्चों का दूध, इन सब के बीच कभी-कभी इतनी थकन महसूस होती कि रोना आ जाता। लेकिन फिर खुद को संभाल लेती, क्योंकि और कोई सहारा नहीं था। एक दिन माँ ने कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं। मैंने वादा किया कि वापसी पे कुछ ले आऊंगी, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तनख्वाह आने में भी अभी 4 दिन बाकी थे और क्लिनिक पे डॉक्टर भी नहीं थी। मैं ही मरीजों को देख रही थी। एक औरत आई, चेकअप करवाया, दवाइयाँ लिखवाई, 2,000 रुपए दिए। मैंने लम्हा भर सोचा और वो पैसे जेब में डाल लिए। खुद को दिलासा दिया कि घर में भूख है, बच्चों की दवा लेनी है, माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर का पैसा ही है जो रोज कमाती हूँ। लेकिन हफ्ते बाद वही औरत दोबारा आई और डॉक्टर से शिकायत की कि पिछले हफ्ते भी आई थी, 2,000 दे के गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने पूछा कौन सा दिन था। औरत ने बताया, मैं वहां बैठी थी। उसने कहा यही थी जिसने 2,000 लिए। मेरा झूठ पकड़ा गया। डॉक्टर ने गुस्से से पूछा क्यों किया ऐसा। मैंने कहा सिर्फ एक बार किया, वो भी मजबूरी में। लेकिन उसने कहा चोरी चोरी होती है। मैंने कहा जब आपकी इजाज़त से बैठती हूँ, मरीजों को देखती हूँ, तब कोई मसला नहीं, लेकिन जब एक बार मजबूरी में पैसे रखे तो इतनी बड़ी बात हो गई। उसने कहा दयानत एक दिन की नहीं होती, या तो हमेशा की होती है या कभी नहीं। मैंने भी गुस्से में क्लिनिक छोड़ दिया और तानो भरे अल्फाज दे के आ गई। लेकिन अंदर से टूट गई थी, क्योंकि वो जगह मेरी उम्मीद का सहारा थी। लेकिन कुछ दिन रोने के बाद मैंने फैसला किया कि अब खुद कुछ करूंगी। अपने ही घर के एक कमरे में छोटा सा क्लिनिक बना लिया। कमरे का दरवाज़ा बाहर गली में खुलता था। वैसे भी हमारा गांव छोटा सा था जहां लोग हर दूसरे दिन दवा लेने आ जाते थे। शुरू में सर दर्द, बुखार, पेट की खराबी वाले मरीज आए। मैंने पुरानी क्लिनिक की आदत से सबको चेक किया, दवाइयाँ दी। कुछ दिन में लोगों को मुझ पर भरोसा होने लगा। एक दिन एक औरत आई जिसकी बेटी गलती कर बैठी थी और अब शादी तय हो चुकी थी। 2 महीने बाद वो घबराहट में मेरे पास आई, कहा ऑपरेशन कर दो। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करती। उसने मिन्नत समाजत की और फिर आखिर में कहा जितने चाहो पैसे ले लो। जब मैंने 40,000 रुपए देखे तो जमीर की आवाज मद्धम पड़ गई। मैंने दिल ही दिल में कहा कि इतनी रकम मैं पूरे महीने में भी नहीं कमाती। जब मरीजों की लाइन लगी हो तब भी नहीं। इतने पैसे हाथ आए तो क्यों इनकार करूं। आखिर मैंने हाँ कर दी। वो काम भी कर दिया और सोचा कि अब अगर दोबारा ऐसा कोई केस आया तो मुंह मांगी रकम लूंगी। फिर ऐसे केस आते रहे और मैं करती रही। कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि सब काम खामोशी से होते थे। मैं पैसे लेती, मरीज जाता, घर वालों को सुकून मिलता।
मेरा बटुआ भरता। मैं रोज सुबह बच्चों को नाश्ता करा के माँ के हाथ में कुछ पैसे रख के क्लिनिक में बैठ जाती। मरीज आते जाते मेरे चेहरे पे किसी ने कभी परेशानी न देखी, क्योंकि अंदर की सच्चाई किसी को दिखाई नहीं देती थी। लोग कहते नजमा बहुत मेहनती है, अकेली औरत होके बच्चों का खर्चा भी उठाती है, माँ बहन भाई सबकी ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं किन कामों से पैसे कमाती हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि दुनिया को नतीजा चाहिए, जरिया नहीं। लेकिन मैं कभी कभी रात को बच्चों को सुला के छत पे बैठती और सोचती कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हुई। एक बेरहम आदमी से शादी हुई जिसने मुझे सिर्फ मारा, मेरी इज्जत नफ्स को रोन दिया, 2 बच्चे दे के मुझे घर से निकाल दिया। मैंने जब अदालत के दरवाजे पे तलाक के कागज साइन किए तो मेरी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। मैं नहीं जानती थी कि आगे हमारा क्या होगा। मेरे शौहर ने मुझे बगैर किसी कसूर के सजा दी थी। वो खुद किसी और औरत की मोहब्बत में पड़ गया और बदले में उसने मुझे रुसवाई के समुंदर में डाल दिया, जहां सिर्फ मैं तन्हा थी, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी थे। और सितम के बाद भी लोगों ने मुझे ही सवालिया नजरों से देखा। हर कोई अजीबोगरीब बातें करता था, यहाँ तक कि लोगों ने भी ये कह दिया कि जब घर की औरत मर्द को कुछ नहीं रखती तो ही वो बाहर मुंह मारता है। लेकिन मैं इस बात को हरगिज भी कबूल नहीं कर सकती थी। मैंने अपने शौहर की बेइंतहा खिदमत की थी, उसे औलाद जैसी खुशी दी थी, मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन मेरे शौहर ने ना जाने क्यों अपने दफ्तर की एक लड़की से ही चक्कर चलाया और फिर मुझे छोड़ के उससे शादी कर ली। मैंने उसकी दूसरी शादी को भी जैसे तैसे कबूल कर लिया, लेकिन उसकी दूसरी बीवी मुझे और मेरे बच्चों को कबूल न कर सकी। इसलिए शादी के कुछ अरसे बाद उसने शौहर पे दबाव डाला कि अब अपनी पहली बीवी को तलाक दो और बच्चों समेत उसे यहाँ से निकाल दो। मेरा शौहर उसकी मोहब्बत में बुरी तरह डूब चुका था। न मेरी सिसकियां काम आई, न मेरी आहें। मैं रोती रही, तड़पती रही। मैंने उसके आगे दुपट्टा तक फैला दिया। मैं हर हाल में सब्र करने को तैयार थी। मुझे अपनी सौतन कबूल थी। मुझे मेरे शौहर का मुझे छोड़ के उस दूसरी औरत के कमरे में रोज रात को जाना भी बर्दाश्त था। लेकिन मैं अपने बच्चों को लेके दर दर की ठोकरें खाने को हरगिज भी तैयार नहीं थी। लेकिन दूसरी औरत के जादू के आगे मेरी एक बार चली थी और मेरे शौहर ने मुझे दोनों बच्चों के साथ दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। तलाक का दाग मेरे दामन पे लगा के उसने ऐसे मुंह फेरा कि दोबारा पलट कर मेरी तरफ नहीं देखा। बच्चों का साथ न होता तो शायद मैं अपने आप को ही खत्म कर लेती, लेकिन बच्चों की खातिर मुझे जीना था। कि ये दुनिया बड़ी जालिम है। सब ने मुझसे तरह तरह के सवाल किए, मेरे किरदार पे उंगली उठाई, जानना चाहा कि मुझ में क्या कमी थी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे जीऊंगी। माँ ने जगह दी पर हालात ने सुकून न दिया। मेरे हर दिन में मजबूरी थी, हर रात में बेबसी। बच्चों को देख के आंखों में नमी आती, लेकिन अगले ही लम्हे सख्त बन जाती कि मुझे रोना नहीं, काम करना है, क्योंकि ईमानदारी से सिर्फ सब्र मिलता है, भरा हुआ बटुआ नहीं। जब मैं लोगों की जान बचाती हूँ तो खुदा गवाह है नीयत साफ रखती हूँ, लेकिन जब किसी की मजबूरी पर पैसे लेते हुए मैं अपने ज़मीर को चुप कर आती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या वाकई मैं बुरी हूँ या बस एक मजबूर माँ हूँ। लेकिन फिर अगले दिन जब सुबह क्लिनिक में बैठती हूँ और मरीजों की कतार देखती हूँ तो खुद से कहती हूँ कि जो भी हो, लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, यही काफ़ी है। मेरे लिए दुनिया की तारीफ अहम नहीं, मेरे बच्चों का पेट भरना ज़्यादा अहम है। अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं, लेकिन भूखा सोना मेरे बस में नहीं था। ये जो पेट लगा हुआ है ना इंसान के साथ, ये इंसान से बड़ा कुछ करवाता है, क्योंकि सिर्फ रोटी नहीं मांगता, ये इज्जत, ईमान, गैरत, हलाल हराम की तमीज सब कुछ खा जाता है। जब भूख आंखों से हया छीन ले तो इंसान वो कुछ भी कर गुजरता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। मैं भी ऐसे ही भूख का शिकार थी। मेरा घर था, लेकिन घर में 6 बच्चे थे, 2 मेरे, 4 मेरे बहन भाई, और सबके सब स्कूल जाते थे। यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपियां, फीसें, जूते, खाना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बीमार हो जाए तो दवा भी। तो ये सब कौन करेगा? कौन रिश्तेदार साथ नहीं देता, ना ही कोई मोहल्लेदार मदद करता है। सब तमाशाई बने रहते हैं, कोई दुख बांटने वाला नहीं था। मैंने खुद को ही सहारा बनाना था ना। और एक दिन मेरे क्लिनिक पे 2 लड़कियां आई। वो कहने लगी कि हम हॉस्टल में रहते हैं और हमें केस कराना है। मैंने उनके चेहरे देखे तो फौरन अंदाजा हो गया कि वो किस काम से आई हैं।
ان کی بکھلاہٹ، ان کی آنکھوں کا خوف، ان کا ادھورا لباس، سب کچھ چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ میں نے انہیں نرمی سے پوچھا کہ کیس کس کا ہے، تو ایک لڑکی نے دوسری کو بہن کہا اور بتایا کہ اس کا شوہر باہر ملک میں ہوتا ہے، اس کے پہلے سے ہی 3-4 بچے ہیں اور اب یہ اگلا بچہ نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کیس کر دیں۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تو وہ بالکل کم عمر اور کنواری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور نرمی دیکھ کے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ 3-4 بچوں کی ماں ہو سکتی ہے۔ تب میں نے کہا پھر شوہر کو بلائیں تاکہ دستخط کروا سکوں۔ وہ بولی وہ تو باہر کے ملک میں ہے۔ میں نے کہا فون کرا دو اس سے تاکہ میں بات کر لوں، کیونکہ یہ لیگل چیز ہوتی ہے۔ اب وہ لڑکیاں الجھ گئیں اور کہنے لگیں اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں۔ میں نے کہا آج کل تو ریڑھی والے بھی بڑے موبائل رکھتے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے شوہر کے پاس فون نہیں۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایک بولی آپ مہربانی کریں، جتنے پیسے لینا چاہیں لیں، بس کیس کر دیں۔ اب مجھے لگا کہ میری چال کامیاب ہو گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ 1.5 لاکھ روپیہ لوں گی۔ پہلے تو وہ ہڑبڑا گئیں، پھر ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو پورے 1.5 لاکھ دے دیں گے۔ انہوں نے مجھے 1 لاکھ روپے کیش دیے اور 50,000 کی سونے کی بالیاں دے دی۔ میں نے وہ کیس 1 گھنٹے میں کر دیا اور میری کمائی اتنی ہوئی جتنی میں مہینے میں بھی نہ کر پاتی۔ میرے دل میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ اب میں اس راہ پہ چل پڑی تھی جہاں انسان صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ میں نے اپنی ماں، بہن، بھائی، بچوں کی ضروریات پوری کی، گھر میں ہر چیز آنے لگی۔ میں نے نیا فرنیچر لیا، فریج لیا، کپڑے، جوتے، سب کچھ نیا خریدا۔ بچے خوش تھے، ماں خوش تھی اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کچھ کہے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ محلے والے ضرور باتیں کرتے تھے کہ یہ نجمہ آخر چھوٹے سے کلینک سے اتنا پیسہ کیسے کما لیتی ہے۔ کوئی پوچھتا کہ دن میں 5-6 مریض ہی تو آتے ہیں، تو اتنی کمائی کیسے؟ لیکن میں صرف مسکرا کے کہہ دیتی کہ اللہ کا کرم ہے۔ کچھ لوگ میری تعریف کرتے تھے کہ میں اکیلی اتنا کچھ کر رہی ہوں، لیکن کچھ کا انداز شک والا ہوتا تھا۔ میرے لیے اب یہ سب معمول کی بات تھی۔ اب میں صرف اسپیشل مریضوں کا انتظار کرتی تھی، وہ مریض جو خاموشی سے آتے تھے، رقم دے کے چلے جاتے تھے، نہ سوال، نہ جواب، نہ ریکارڈ، نہ شناخت۔ ان سے ہی میری اصل کمائی تھی اور ان کے بغیر میرا کلینک چلنا ممکن نہیں تھا۔ روٹین کے مریضوں سے بمشکل 2-2.5 ہزار روز کے بنتے، جو دوا خریدنے اور دوسرے خرچوں میں نکل جاتے۔ اب تو میں چہرہ دیکھ کے پہچان لیتی کہ کون کس ارادے سے آیا ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، کس کا کیا بہانہ ہے۔ میرے تجربے نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا اور مجھے فخر تھا کہ میں اب خود کفیل ہوں۔ اب مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں رہی۔ خاندان سے بھی 2-3 رشتے آئے، کسی نے کہا ہم بچے بھی رکھ لیں گے، تم سے شادی کر لیں گے، لیکن مجھے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار شادی کی اور جو جھیلا وہی کافی تھا۔ اب میں صرف اپنے بچوں اور ماں کے لیے جینا چاہتی تھی، باقی سب دھوکا ہے، دنیا مطلبی ہے، سب کو صرف اپنا فائدہ عزیز ہے۔ میری خوبصورتی سے کسی کو مطلب نہیں تھا، لیکن میری کمائی سب کو لبھاتی تھی۔ میں نے انکار کر دیا کہ مجھے اب دوبارہ شادی نہیں کرنی، بس میں اپنے کلینک پہ دھیان دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ کوئی ایسا مریض آ جائے جو میری جیب بھر دے، کیونکہ یہ دنیا پیٹ سے چلتی ہے اور پیٹ نہ دیکھے تو زندگی رک جاتی ہے۔ گرمیوں کی شدت اس سال کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی، ہر شے پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کمرے کی چھت سے جیسے دھوپ ٹپک رہی ہو، پسینے کی بوندیں گردن سے نیچے کمر پہ بہتی تھیں اور کلینک کا پنکھا جیسے تھک چکا ہو، ہمت ہار چکا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے گھر میں اے سی لگوانا ہی پڑے گا، پر اے سی تو ایک نعمت بن گیا، مگر اس کے ساتھ بل کے طور پہ جو بوجھ آیا وہ کسی آفت سے کم نہیں تھا۔ 35,000 کا بجلی کا بل دیکھ کے میرے سانس ہی رک گئی۔ میں نے ماں سے یہی کہا کہ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لوں گی، لیکن ان کو کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ میں کیا کام کرتی ہوں، کیونکہ وہ ماں تھیں، ان کی زبان سے اگر کچھ نکل جاتا تو پھر یہ بات صرف ہمارے گھر میں نہ رہتی، پورے محلے میں پھیل جاتی اور میری عزت اور گزر بسر کا سارا نظام بکھر جاتا۔ پچھلے 1.5 ماہ سے میرے کلینک پہ اس طرح کا کوئی کیس نہیں آیا تھا جس سے اچھی کمائی ہو سکے۔ میری دعائیں بس اسی ایک بات پہ مرکوز تھیں کہ کوئی ایسا کیس آ جائے جس سے اے سی کے بل کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور گھر کے اخراجات بھی نکل سکیں، کیونکہ روٹین کے مریضوں سے تو 2-2.5 ہزار ہی روپے مشکل سے بنتے تھے، وہ بھی کبھی دوا میں چلے جاتے، کبھی کسی ٹیسٹ میں۔ بس اسی سوچ میں اکثر دیر تک کلینک پہ رک جاتی، کبھی کبھی وہیں صوفے پہ سو بھی جاتی، کیونکہ کلینک میرے گھر سے متصل ہی تھا۔ رات کا وقت تھا، گلیاں سنسان ہو چکی تھیں اور گھڑی نے 12:30 کا وقت دکھایا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اب سونا چاہیے کہ اتنے میں کلینک کے دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا
एक दरमियानी उम्र की औरत अपने साथ एक कम उम्र लड़की को तकरीबन घसीटती हुई अंदर लेके आ रही थी। औरत की शक्ल से सख्ती झलक रही थी और लड़की की आंखों से बेबसी। उस लड़की के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी वाज़ेह थी और वो रो रही थी। उसकी माँ के हाथ में जो पर्स था वो किसी बड़े ब्रांड का मालूम होता था। ऐसा नहीं लगता था कि औरत किसी गरीब घराने से हो, बल्कि शायद इज्जतदार तबके से थी। लेकिन हालात ने उसे इस कोने पे ला खड़ा किया जहाँ वो मजबूर होकर मेरे क्लिनिक पे आई थी। औरत ने बिना तमहीद के मुझसे कहा कि मैं बहुत मजबूर होके आई हूँ। प्लीज़ देर ना करें, मैं जल्दी में हूँ और मुझे आपसे एक ख़ास काम के लिए मदद चाहिए। उसका अंदाज बहुत जल्दबाज और घबराया हुआ था। वो लड़की मुसलसल रोए जा रही थी और माँ बार बार उसे कह रही थी कि चुप कर जा, अब तो जो होना था हो चुका है। मैं तो शक्ल देख के ही समझ गई थी कि मामला क्या है, क्योंकि अब मुझे इतना तजर्बा हो चुका था कि मरीज के चेहरे से ही उसकी ज़रूरत का अंदाज़ा लगा लेती थी। उस औरत ने थोड़ी झिझक के बाद बताया कि उसकी बेटी माँ बनने वाली है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। अगर उसके शौहर को यानी उस लड़के के बाप को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने उसके घबराए हुए लहजे को तसल्ली देते हुए कहा कि हम तो ये काम नहीं करते, लेकिन अगर आप इतनी मजबूर हैं तो हम कोशिश करेंगे। जाहिर है ये मेरा हर बार का स्क्रिप्ट था जो मैं सबको सुनाती थी। हालांकि मेरे क्लिनिक का असल रोजगार ही यही काम था। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और इसी परेशानी ही ने तो मैंने फायदा उठाना था। उसकी माँ ने जो पर्स उठा रखा था, ऐसा मालूम होता था कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। मैं इस तरह से पेश आ रही थी जैसे उनकी परेशानी को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और मदद करने के लिए मुझे अपने असूल तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, मदद मैं कर दूंगी, मैंने नरमी से कहा, मगर ये काम फ्री में नहीं होगा। इस पे वो फौरन बोली कि आप बताएं कितने पैसे चाहिए। मुझे कोई मसला नहीं, मैं आपको दे दूंगी। मैंने कहा 3 लाख रुपए लगेंगे। दिल में थोड़ा सा शक था कि शायद ये रकम ज्यादा बता दी और वो पीछे हट जाएगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसने फौरन हामी भर ली और कहा कोई मसला नहीं, बस काम जल्दी हो जाए। मैंने उसे कहा 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। वो बोली बस फिर जल्दी शुरू करें। मैं इस लड़की को लेके अंदर चली गई। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो रोती जा रही थी, उसका दिल जैसे बंद हो रहा था। मैंने उसे एक स्टूल पे बिठाया और कहा तुम्हारा नाम क्या है। वो हिचकियों में बोली मारिया। जब उसने अपना नाम बताया तो मुझे एक लम्हे को झटका सा लगा, क्योंकि उसके अंदाज में कोई और ही दर्द छुपा था। मैंने कहा आप क्यों रो रही हो? जब ये सब हो गया है तो अब रोने का क्या फायदा? बेहतर ये है कि हिम्मत से काम लो। मगर वो लड़की थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने नरमी से कहा देखो, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ हो चुका है अब वो लौट के नहीं आएगा। बेहतर ये है कि तुम दिल की बात कहो, शायद हल्का महसूस करो। वो मेरी तरफ देखते हुए अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां मेरे दिल में चुभने लगी जब वो बोली और मुझे बताया कि वो क्यों रो रही है, तो मैं हैरान रह गई। क्लिनिक की सफेद दीवारों के दरमियान जब वो कमसिन लड़की फूट फूट के रो रही थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभरी थी। मैंने उससे पूछा क्यों रो रही हो अब, जब सब कुछ हो चुका है तो आंसू बहाने का क्या फायदा। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे थरथराती आवाज में कहा कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, ये बच्चा नाजायज नहीं, ये मेरे शौहर का है। मेरे बाबा ने मेरी शादी करवाई है एक शरीफ और नेक लड़के के साथ जो उनके दोस्त का बेटा है। हम दोनों का निकाह हुआ है, सबके सामने हुआ है। मेरे बाबा कुछ महीने पहले बाहर के मुल्क कमाने चले गए और अब मेरी माँ को ये शादी मंजूर नहीं। वो चाहती है मैं ये रिश्ता तोड़ दूं, इस बच्चे को ख़त्म करवा दूं और अपने जानने वाले एक बहुत अमीर आदमी से शादी कर लूं जो इसे पैसे भी देगा और ताल्लुकात भी। मेरी आंखों के सामने उस लड़की की बेबसी एक फिल्म की तरह चलने लगी, मगर मेरे अंदर का शकी मिजाज फौरन जागा। मैंने सख्त लहजे में कहा तुम झूठ बोल रही हो। मैंने इस तरह की बहुत लड़कियां देखी हैं, सब अपनी बेगुनाही की कहानी लेके आती हैं। किसी को मोहब्बत की औलाद कहती हैं, किसी को धोखा, किसी को ब्लैकमेल, लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ और ही था, एक सच जो चीख रहा था। वो फौरन बोली नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मुझ पे यकीन करें। आप बस एक काम करें, मैं आपको अपने शौहर का नंबर देती हूँ, आप उससे बात करें, उसे यहाँ बुलाएं, वो सब कुछ वाजे कर देगा और उसके पास हमारा निकाह नामा भी है। मैंने सोचा अगर ये झूठ बोल भी रही है तो कॉल करने में क्या हर्ज है, असल हकीकत तो उसी से पता चलेगी। मैंने कहा ठीक है, नंबर दो। उसे कामते हाथों से मुझे नंबर लिखवाया। इतने में उसकी माँ को मैंने बहाने से दवाइयाँ लेने भेज दिया ताकि वो मौजूद ना हो और मैं आज़ाद होकर सच का पता लगा सकूं। मैंने वो नंबर मिलाया। चंद बैलों के बाद एक मर्दाना आवाज़ ने फ़ोन उठाया। मैंने खुद को डॉक्टर जाहिर किया और मुख्तसर बात की और उसे कहा कि आपकी बीवी की तबीयत खराब है, अगर मुमकिन हो तो फौरी आए।
वो शख्स घबराहट में बोला, मैं अभी पहुंचता हूँ, आप पता बताएं। 15 से 20 मिनट में वो जवान और साफ सुथरा लिबास पहने लड़का क्लिनिक पे पहुंचा। उसने आते ही बेकरारी से पूछा कि मारिया कहाँ है, और जैसे ही मारिया उसे नजर आई तो वो उसकी तरफ लपका। मारिया भी उसे देख रो पड़ी और उसके गले लग गई। उस मंजर ने मेरे वजूद को हिला दिया। मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। फिर उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं इसका शौहर हूँ, हम दोनों का निकाह हुआ है। मेरे पास निकाह नामा भी है और मेरी बीवी सिर्फ चंद दिनों के लिए अपने मैके आई थी। हमें क्या खबर थी कि उसकी माँ उसके साथ ये सब कुछ करेगी। फिर उसने जेब से निकाह नामा निकाल के मुझे दिखाया। मेहर, गवाह, काजी, सबका नाम साफ दर्ज था। मैंने वो कागज हाथ में लेके देखा तो मेरा ज़मीर शर्मिंदगी से झुक गया। मैंने सोचा कि अगर उस वक्त मैंने जल्दबाजी की होती, उस मासूम की कोख से उसकी मोहब्बत की निशानी छीन ली होती, तो मैं क्या जवाब देती। और ये सोच के मेरे अंदर कुछ टूटा, जैसे बरसों से इकट्ठा किया गया जवाज एक पल में बिखर गया हो। उसी वक्त उस लड़के ने मेरी तरफ एक सफ़ेद लिफाफा बढ़ाया। उसमें 10 लाख रुपए का चेक था। कहने लगा, आपने हमारी इज्जत बचाई है, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये मेरी तरफ से शुक्रिया है। वो अपनी बीवी का हाथ थामे उसके लिए बेइंतहा फिक्रमंद था। कभी उसके चेहरे को छूता तो कभी उसके माथे पे बोसा देता। उन दोनों को दोबारा एक साथ देख के मेरे दिल को सुकून हुआ और फिर वो दोनों क्लिनिक से चले गए। मारिया जाते हुए एक नज़र मेरी तरफ देख के मुस्कुराई थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें एतमाद था, शुक्रगुजारी थी और शायद थोड़ा सा मलाल भी। चंद लम्हों बाद उसकी माँ वापस आई। मैंने खुद को संभाला और चेहरे पर संजीदगी तारी की। मैंने उससे कहा कि जब आप गई थी तो आपकी बेटी बातों बातों में बाहर चली गई, शायद किसी के साथ भाग गई है। आप कैसी माँ हैं? आप एक जवान होती लड़की का ख्याल नहीं रख पाई। वो ना जाने क्या कर बैठी है और अब एक दफ़ा फिर आपको चकमा दे के निकल गई। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ कि ना जाने कहाँ चली गई है। अगर उसने पुलिस में कोई कंप्लेन कर दी तो आप और मैं दोनों ही परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि फ़िलहाल आप यहाँ से चली जाएं। अगर बेटी राज़ी नहीं थी तो उसे यहाँ लाई क्यों थी? मैंने डांटने का अंदाज अपनाया। उस औरत के चेहरे पे एक रंग आया और दूसरा गया। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर जल्दी से वहां से निकल गई, जैसे कुछ छुपाने की जल्दी हो। मेरे हाथ में वही चेक था, 10 लाख रुपए। मगर मेरे दिल में एक सवाल गूंज रहा था कि क्या वाकई ये रकम हलाल है? क्या मैं अब भी यही काम करती रहूंगी या अब रुकने का वक्त आ गया है? क्योंकि अब गुनाह छोटा या बड़ा, ज़मीर तो जख्मी हो ही जाता है। मैंने क्लिनिक की खिड़की से बाहर देखा। रात के सन्नाटे में वो दोनों जा चुके थे, मगर उनके पीछे एक फैसला मेरे दिल में छोड़ गए थे। एक सबक, एक सवाल और एक ऐसा लम्हा जो शायद मेरी ज़िंदगी की सिमत बदल सकता था। मैंने पहली बार दिल से चाहा कि अब यह काम बंद कर दूं, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। मैंने अपने छोटे से क्लिनिक को जब बेचने का फ़ैसला किया तो दिल पे बोझ ज़रूर महसूस हुआ, लेकिन ज़मीर के सुकून के लिए ये कुर्बानी देनी ज़रूरी थी। क्योंकि मैं जान चुकी थी कि जो मैं कर रही थी वो ना सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि गैर शरई भी था। मैं डॉक्टर नहीं थी, मैंने सिर्फ नर्सिंग का कोर्स किया था और तजर्बे की बुनियाद पे मरीजों को दवाइयाँ दे रही थी। लेकिन जब मुझे उस लड़की के ज़रिए अल्लाह ने एक मौका दिया ज़मीर जगाने का और तौबा करने का, तो मैंने उस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया। मैंने क्लिनिक बेच दिया और उसी बैठक को एक दुकान में बदल दिया, जहाँ फ्रिज में ठंडी बोतलें रखी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और रोज़मर्रा का राशन जैसे आटा, दाल, चीनी, चावल और बिस्किट, बच्चों की टॉफ़ियाँ रख लीं। मैंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और माफ़ी मांगी कि मैंने लाइल्मी में लोगों की सेहत से खेलने की कोशिश की, और कसम खाई कि अब कभी ये काम नहीं करूँगी। अब मैं सुबह फजर की नमाज के बाद दुकान खोलती थी और रात इशा के बाद बंद करती थी। लोग खुश इखलाकी की वजह से भी आते थे और साफ सुथरे इंतज़ाम की वजह से भी। रफ्ता रफ्ता दुकान चल निकली और मेरी रोज़ी उस छोटे से कारोबार से बेहतर होने लगी जितनी पहले क्लिनिक से आती थी। मैंने एक और बात महसूस की कि जब से क्लिनिक बंद किया और हलाल रिस्क आना शुरू हुआ, मेरे घर में किसी को भी बुखार ना हुआ। मेरी बेटी जो हर माँ बीमार पड़ जाती थी वो हशाश बशाश रहने लगी। बेटा पहले कमज़ोर और रोता रहता था, अब चहकता था। मेरी बूढ़ी माँ भी दिन ब दिन बेहतर हो रही थी, जैसे अल्लाह ने अपनी बरकत नाजिल कर दी हो। मुझे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं रही और ना किसी के सवाल से डर लगता था। मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करती, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। तकरीबन 6-7 महीने गुजरे होंगे कि वही लड़की और उसका शौहर दोबारा आए। उनके हाथ में खूबसूरत सा बच्चा था। दोनों ने कहा ये वही बच्चा है जिसे उसकी नानी मार देना चाहती थी, लेकिन आज वो हमारे आंगन की रौनक है।
उसने मुझे गले लगा के शुक्रिया अदा किया और कुछ रकम और तोहफ़ दे के कहा कि अगर कभी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। उनके अल्फाज मेरे दिल पे सख्त हो गए और उनकी खुशी देख मेरे आंसू निकल आए। मैंने सोचा कि अगर उस दिन मैं लालच में आ जाती और उस लड़की की बात को झूठ समझ के उसकी माँ का साथ देती तो शायद आज ये बच्चा दुनिया में ना होता। उस दिन के बाद मैंने रोज़ाना अल्लाह से माफ़ी मांगनी शुरू की। हर नमाज में दुआ करती कि मौला अब कभी ऐसा वक्त ना आए कि मैं हराम की तरफ लौटूं। आज मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं और मैं किसी खौफ में नहीं जीती। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी बहनों, बेटियों और बहुओं पे भरोसा करना चाहिए, उनकी बात को सुनना जाए और जल्दबाजी में फैसले ना किए जाएं। अक्सर औकात माँ बाप अपनी मर्जी बच्चों पे थोप के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और जब बच्चे अपनी हिफाजत खुद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बदकिरदार कह दिया जाता है। दीन से दूरी ही है जो हमें इंसानियत से दूर कर रही है। हमें अपनी बच्चियों को सिर्फ दुनियावी तालीम ही नहीं बल्कि दीनी तालीम भी देना होगी ताकि वो सही और गलत का फ़र्क जान सकें, गलती करने से रुक जाएं, क्योंकि जो इल्म शऊर देता है वही इंसान को बचा सकता है। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना ही असल कामयाबी है। रिज़्क़ हलाल इंसान की ज़िंदगी में सकून, इत्मीनान, खुशियों और बरकत का ज़रिया है। ये वो दौलत है जो कम हो तब भी इंसान को दिल से खुशी देती है, क्योंकि इसमें अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत शामिल होती है। जब इंसान अपनी मेहनत, ईमानदारी और दयानत से कमाया हुआ रिज़्क़ खाता है तो उसकी दुआ कबूल होती है और उसके बच्चों की तरबियत में नरमी और खैर शामिल होती है। उसके घर में खुशहाली आती है और दिल में अजीब सा सुकून बस जाता है। हलाल रिज़्क़ इंसान के दिल को नरम रखता है, उसकी ज़ुबान को सच बोलने वाला बनाता है और उसकी आँखों को हयादार बनाता है। इसके बरक्स जब इंसान हराम रिज़्क़ की तरफ जाता है तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि उसका ज़मीर मरने लगता है। ज़मीर वो आवाज़ है जो इंसान को गलती पे झंझोड़ती है, जिसके होते हुए इंसान गुनाह से कांप जाता है। लेकिन जब रिज़्क़ हराम की सूरत में पेट में जाने लगता है तो ये ज़मीर आहिस्ता-आहिस्ता ख़ामोश होने लगता है। फिर वो बुराई को बुरा नहीं समझता, झूठ को आम बात जानता है, किसी का हक़ मारने में नदामत महसूस नहीं करता। ज़मीर जब आवाज़ देना छोड़ देता है तो इंसान बुराई से मज़ीद बड़ी बुराई की तरफ चल पड़ता है। पहले झूठ बोलता है, फिर धोखा देता है, फिर किसी का नुकसान करता है, फिर रिश्वत, सूद, फ़रेब, मिलावट और नाजायज़ कमाई में ऐसा गुम हो जाता है कि फिर उसे वापसी का रास्ता ही नज़र नहीं आता। वो मस्जिद से दूर हो जाता है, कुरान से रिश्ता टूट जाता है, दुआएं कबूल नहीं होती, दिल में घुटन, बेसकूनी, गुस्सा, हसद, बेइत्मीनानी पैदा हो जाती है। ऐसा शख्स अगर माल में लाखों रखता हो, औलाद हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तब भी उसे कभी दिल का सुकून हासिल नहीं होता, क्योंकि दिल सिर्फ उसी रिस्क से मुतमईन होता है जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। हलाल रोज़ी ना सिर्फ जिस्म की खुराक बनती है बल्कि रूह को भी पाकीज़ा करती है। ये बच्चों के अखलाक पे असर डालती है, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ाती है और माशरे में इज़्ज़त का ज़रिया बनती है। जो वालिदैन बच्चों को हराम खिलाते हैं उनके बच्चों में बरकत नहीं रहती, उनकी तरबियत में बिगाड़ आ जाता है, उनके दिल सख्त हो जाते हैं और वो ना माँ बाप के होते हैं न दीन के। रिज़्क़ हराम का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इंसान अल्लाह की नज़र में गिर जाता है और लोग उसकी इज़्ज़त ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि चाहे थोड़ा हो, सादा हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हलाल कमाए और खाए। अगर कभी कदम लड़खड़ा भी जाए तो फ़ौरन तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपने ज़मीर को ज़िंदा रखे, क्योंकि ज़िंदा ज़मीर इंसान को जहन्नुम से बचा के जन्नत के रास्ते पे डाल देता है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।